हाँ जी, बीकानेर यूनिवर्सिटी ने 2025 में जो जेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था उसका रिजल्ट आ चुका है। आप सभी बच्चों को चयनित होने पर बहुत बहुत बधाई। हमारी बच्ची मनीषा गढ़वाल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि एग्रीकल्चर के अंदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट करना मुश्किल नहीं है अगर आपकी मेहनत लगन सच्ची हो तो। मनीषा गढ़वाल ने संपूर्ण राजस्थान में 13वीं रैंक हासिल की है। अपने परिवारजनों का, गुरुजनों का या विद्यालयों का या अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इन सब में मनीषा गढ़वाल ये बताना चाहती है आप सभी को कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर खूब सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको एग्रीकल्चर से जुड़ना चाहिए, एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसके अलावा टॉप 1000 रैंक में आने वाले बहुत सारे बच्चे हैं जो विश्वविद्यालय में इस वर्ष प्रवेशित होंगे और मुझे उन सभी बच्चों पर गर्व है कि आप आगे जाकर के एग्रीकल्चर सेक्टर में खूब अच्छी तरीके से रिसर्च कर पाएंगे। दूसरा, उन सभी बच्चों को जो बच्चे टॉप 1000 रैंक में या टॉप 2000 रैंक तक अपना स्थान हासिल नहीं कर पाए, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉप 2000 में रैंक हासिल नहीं कर पाए, उन सभी से मैं चाहता हूं कि वो मुझे माफ़ करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं सफलता का श्रेय लेना चाहता हूं तो मैं आपकी असफलता का जिम्मेदार भी हूं। आप सभी मुझे एक मौका दोबारा दें ताकि आपकी जो तैयारी है वो मैं सुनिश्चित करूं, आपका विश्वविद्यालय तक पहुंचना मैं सुनिश्चित कर पाऊं। दूसरी चीज़ ये है कि अब जो 2000 रैंक के अंदर या मोस्टली तो 1000 रैंक के अंदर जो बच्चे नहीं आए हैं, वो जो कोचिंग संस्थान है, जो एक तरीके की दुकानें हैं आजकल, प्राइवेटाइजेशन के बाद में कोचिंग तो क्या ही है, उन सभी ने 5000, 10,000, 15,000, 20,000, कोई रैंक आ गई उसका पोस्टर लगा दिया कि सिलेक्शन हो गया 130, 110, 105 नंबर पर, या 100 से कम नंबर लाए, 70 नंबर, 80 नंबर, जेट में सिलेक्शन हो गया, आपको प्राइवेट कॉलेज दिला दिया हमने। ये कह रहे हैं, ये कहेंगे आप शिक्षा को इस लेवल तक गिरा देंगे कि जिस एग्जाम में 50,000 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, आप उनका 5,000 और 10,000 का पोस्टर बना करके और सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप बच्चे को अब खुद को सोचना है कि वो अगर टॉप 1000 के अंदर है, उसको यूनिवर्सिटी मिल रही है तो जाना है, यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है तो नहीं जाना है, बात खत्म। दो ही टप्पा की बात है, यूनिवर्सिटी मिले तो एडमिशन लो, यूनिवर्सिटी नहीं मिले तो दोबारा तैयारी करो। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस साल तैयारी करना आपके लिए बहुत बहुत बेहतरीन मौका है, क्योंकि साथ में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, साथ में जेट है, साथ में सीयूईटी है। जब बच्चा 12th कर लेता है, उसकी उम्र हम मान करके चलते हैं 16, 16.5, 17 साल तो हो गई होगी। 17, 17.5 साल का अगर बच्चा है तो वो 18 साल का, जब तक उसका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम होगा उसकी उम्र है 18 साल तक हो चुकी होगी। और जो बच्चा मार्च 2026 तक 18 साल का हो जाए, उसको तो निश्चित रूप से तैयारी कर लेनी चाहिए। उसको तैयारी यूं कर लेनी चाहिए कि आपका मार्च के अंदर, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो 8 मार्च को राजस्थान गवर्नमेंट ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। एनटीए सीयूईटी का एग्जाम मई में कंडक्ट करवाया है इस वर्ष, और मई में ही कंडक्ट करवाते आए। जून में वापस जेट का एग्जाम आ जाएगा। डोंट यू थिंक इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू? तो आपको डिसीजन लेना है कि मुझे 1 साल की तैयारी करनी है या नहीं करनी है। और 1 साल की तैयारी करनी है, उसके लिए मैं हमेशा आपको ये बोलता रहता हूं कि पहला काम यह है कि आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी कि आप वो तैयारी कर सकते हैं, 1 साल तक मेहनत कर सकते हैं, कंटिन्यूटी बनाए रख सकते हैं। दूसरी चीज है कि आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगेन मैं बार बार ये कहता हूं, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर ओनली द गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का खेल है सारा। नॉलेज बाद में आप बुक पढ़ लेंगे, कोचिंग ले लेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत ऑप्शन है आजकल नॉलेज के, नॉलेज मिल जाएगी। व्हाट यू हैव गेन इज द कॉन्फिडेंस टू क्रैक द एग्जाम।
ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट। तो आप अगर जेट CUET में 2000 में नहीं जा रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज स्पेशली इन राजस्थान और द टॉप 10 यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो आपको दोबारा जुट जाना चाहिए तैयारी करने के लिए, दोबारा मेहनत करनी है, दोबारा अपने आप पर, खुद पर विश्वास जताइए। एक अगली चीज़ ये आती है, बच्चे के मन में ये रहता है कि मैं ऑनलाइन तैयारी करूं, ऑफलाइन तैयारी करूं, कौन से इंस्टीट्यूट से करूं, वो फीस कम ले रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, फीस कम ले रहे हैं, शिक्षा का स्तर कितना है वो भी देखना है। फीस कम ले रहे हैं तो क्या वो आपको क्वालिटी दे रहे हैं? अगर फीस कम ले रहे हैं, देखना है कि फीस कितनी ले रहे हैं। आप देखते हैं कि फीस कितनी ले रहे हैं, ठीक है, कोई 5-10 हज़ार रुपये ज़्यादा ले लेता है, कोई 5-10 हज़ार रुपये कम ले लेता है। बस आपको एक ही चीज़ देखनी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन में क्वालिटी ले रहे हैं, आप टाइम पर, जब आपने क्रैश कोर्स किया हुआ, क्या आपने कम से कम 10 से 15 टेस्ट दिए थे क्या? दैट वर बेस्ड ऑन द CUET और दैट जेट एग्जामिनेशन, या आपने सिर्फ 2-3 टेस्ट में काम चल गया था? जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका जिस लेवल का आता है, क्या उस लेवल का क्वेश्चन पेपर तैयार करके आपको दिया जाता है? क्या आपके जो नोट्स हैं वो सफिशिएंट हैं? क्या आपको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन्होंने कभी ऐसा कुछ क्रैक किया है, कभी ऐसा कुछ सोचा है? बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको चाहूँगा कि आप अगर तैयारी करने जा रहे हैं तो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें दैट इज़ गुड फॉर यू, दैट कैन प्रोवाइड क्वालिटी इन एजुकेशन। अगेन आप सभी बच्चों को जेट और CUET के रिज़ल्ट की बहुत बहुत बधाई, और आप सभी पर अभी जो जिम्मेदारियां हैं वो 2 गुनी हो जाती है। आपको देश के लिए, देश के फार्मर्स के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर लाइफ। थैंक यू सो मच।